आइए देखते हैं कि ड्रग्स का बेताज बादशाह भाऊ अपने दुश्मनों को कैसे खत्म करता है। वह पहले फुटबॉल को दूर फेंकता है, फिर अपने एक आदमी को उसे उठाने के लिए भेजता है। जैसे ही वह आदमी गेंद उठाने के लिए झुकता है, बाकी लोग मिलकर उसे वहीं ढेर कर देते हैं। और इस सब के दौरान भाऊ अपनी कार में बैठा अपने बेटे की बनाई हुई एक प्यारी सी ड्राइंग देख रहा होता है। सिर्फ एक पत्थर दिल इंसान ही ऐसे मौकों पर इतना शांत रह सकता है। कहानी का हीरो है रोहन, जो कनाडा से अपने भाई अमित के साथ कोलंबिया में रहता है। एक दिन उसकी मुलाकात भाऊ की भतीजी माया से होती है और देखते ही देखते दोनों में प्यार हो जाता है। रोहन का भाई समंदर किनारे एक छोटी सी दुकान चलाता है, लेकिन जल्द ही स्थानीय गुंडे उन्हें परेशान करने लगते हैं और हफ्ता प्रोटेक्शन मनी मांगते हैं। भाऊ की इलाके में बहुत इज्जत थी। भले ही वो गैर कानूनी काम करता था, लेकिन उसने आम लोगों के लिए बहुत अच्छे काम भी किए थे। पर उसे कोई मसीहा समझने की गलती मत करना। ये सब तो वो सिर्फ लोगों का दिल जीतने और अपने काले धंधों पर पर्दा डालने के लिए करता था। माया के परिवार से मिलने के लिए रोहन एक दुकान से नए कपड़े खरीदता है। जब वह कपड़े ट्राई कर रहा होता है तो वही गुंडे उसे दुकान में घेर लेते हैं और एक खूंखार कुत्ते से उस पर हमला करवा देते हैं। भाऊ के जन्मदिन पर माया रोहन को अपने घर ले जाती है और अपने परिवार से मिलवाती है। भले ही माया भाऊ की सिर्फ भतीजी थी, लेकिन भाऊ उसे अपनी सगी बेटी की तरह प्यार करता था। रोहन के लिए भाऊ सिर्फ एक खतरनाक अपराधी था जिसे वह कभी स्वीकार नहीं कर सकता था। उस रात भाऊ रोहन के कमरे में आया और बड़े प्यार से समझाया, लेकिन उसकी बातों में धमकी साफ थी। अगर रोहन ने कभी उसकी भतीजी का दिल दुखाया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। तभी भाऊ की नजर रोहन के हाथ पर कुत्ते के काटने के निशान पर पड़ी। जब उसे पता चला कि यह स्थानीय गुंडों का काम है, तो उसने अपने आदमियों को भेजकर उन सभी गुंडों को मरवा दिया। जब रोहन को अपने भाई से यह बात पता चली, तब उसे भाऊ की क्रूरता का असली अंदाजा हुआ। माया के लिए उसे भाऊ के बंगले में काम करना पड़ रहा था, लेकिन उसे यह जगह बिल्कुल पसंद नहीं थी। भाऊ ने रोहन की परेशानी को भांप लिया और उसे अपनी झूठी सच्ची बातों से बहलाने की कोशिश करने लगा, ताकि रोहन उसका वफादार बन जाए। लेकिन रोहन ऐसी जिंदगी नहीं जी सकता था। उसने माया से अपने साथ चलने के लिए कहा, लेकिन माया के लिए यही उसका घर था। जल्द ही सांसद बन चुके भाऊ पर सरकार की नजर पड़ी और उन्होंने भाऊ को खत्म करने का फैसला किया। यह एक्शन न्याय मंत्री द्वारा शुरू किया गया था। खतरे को भांपते हुए भाऊ के परिवार ने भागने की तैयारी शुरू कर दी। भाऊ ने रोहन से कहा कि वह माया को लेकर उसके भाई के पास छिप जाए। तभी रेडियो पर खबर आई कि न्याय मंत्री की हत्या कर दी गई है। ये साफ तौर पर भाऊ का काम था, जो सरकार को सीधी चुनौती थी। इसके बाद अमेरिका ने कोलंबिया के साथ मिलकर भाऊ को पकड़ने का अभियान शुरू कर दिया। रोहन इस पचड़े में नहीं पड़ना चाहता था। उसने भाऊ से कहा कि वह माया के साथ कनाडा वापस जाना चाहता है, लेकिन भाऊ ने साफ मना कर दिया। रोहन और उसके भाई ने भागने का एक प्लान बनाया, लेकिन जब रोहन और माया सामान पैक कर रहे थे तो भाऊ ने रोहन को बुलाया। कमरे में भाऊ के सभी करीबी रिश्तेदार बैठे थे। भाऊ ने बताया कि दबाव के कारण वह कल पुलिस के सामने सरेंडर कर देगा, लेकिन अपनी करोड़ों की दौलत को बचाने के लिए उसने उसे एक गुप्त जगह पर छिपाने का फैसला किया। कमरे में मौजूद हर आदमी दौलत से भरे ट्रक लेकर एक खुफिया ठिकाने की ओर जाएगा। जाने से पहले भाऊ रोहन की गाड़ी में आया और उसे देवगढ़ तक ड्राइव करने के लिए कहा। वहाँ एक चर्च के सामने उसे रुकना था, जहाँ एक किसान उसे मिलेगा। वह किसान उसे खजाना छिपाने वाली गुफा तक ले जाएगा। जब किसान गुफा के मुहाने पर बम लगा दे तो रोहन को उस किसान को मार डालना था। जब सुबह रोहन देवगढ़ पहुंचा तो यह देखकर हैरान रह गया कि उसे लेने वाला सिर्फ एक 15 साल का लड़का था। पता चला कि असली किसान की टांग टूट गई थी, इसलिए उसने अपने बेटे को भेजा था। रोहन ने तुरंत भाऊ को फोन किया, जिसने कहा कि प्लान के मुताबिक काम करो, सामने कोई भी हो उसे खत्म कर दो। रोहन और उस लड़के ने खजाना गुफा में छिपा दिया। जब लड़का बाहर गया तो रोहन ने एक पैकेट खोला और देखा कि उसमें कीमती हीरे भरे थे। उसने 2 हीरे अपनी जेब में छिपा लिए। गुफा का मुंह बंद करने के बाद रोहन लड़के के साथ वापस चल पड़ा, लेकिन उसने लड़के को नहीं मारा। उसने हीरे लड़के को दे दिए और कहा कि अपनी पत्नी और बच्चे को लेकर जितनी दूर हो सके भाग जाओ। जैसे ही लड़का घर के अंदर गया, उसने देखा कि उसके पूरे परिवार को मार दिया गया है और भाऊ के आदमी बंदूक लिए उसका इंतजार कर रहे थे। लड़के ने रोहन के बारे में नहीं बताया और लड़ते हुए मारा गया। शोर सुनकर रोहन दीवार फांद कर भाग गया। अब भाऊ ने पुलिस को झूठी खबर दी कि इन सब हत्याओं के
के पीछे रोहन का हाथ है। रोहन ने एक पुलिस वाले को बंधक बनाकर उसकी गाड़ी छीन ली और शहर से भाग गया। जब उसे पता चला कि पुलिस उसकी गाड़ी को ढूंढ रही है तो उसने गाड़ी और पुलिस वाले को वहीं छोड़ दिया और अपने भाई को फोन किया। लेकिन उसे नहीं पता था कि भाऊ के लोग उसके भाई को पहले ही मार चुके थे। फोन पर उसकी भाभी की भी चीख सुनाई दी और फोन कट गया। हार मान चुका रोहन जब एक घर में छिपा था तभी भाऊ के लोग गाड़ी लेकर वहां आ गए। रोहन ने जवाबी हमला किया और 2 आदमियों को मार गिराया, लेकिन उसे भी गोली लग गई। अगली सुबह रोहन बुरी तरह घायल हालत में चर्च पहुंचा जहां माया उसका इंतजार कर रही थी। उसे देखकर माया मदद के लिए भागी, लेकिन भाऊ के आदमी पास में ही थे। फिल्म के अंत में रोहन घावों के कारण दम तोड़ देता है। ये कहानी हमें बताती है कि घर जमाई बनना आसान नहीं होता और गलत रास्ते पर चलकर मिली दौलत कभी सुख नहीं देती। बस अब एक सब्सक्राइब करो